नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार उनकी अध्यक्षता में जो है वो सुनवाई हुई संभल की जामा मस्जिद के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस कुएं की बात की गई उस कुएं के ऊपर, चाहे वो पूजा करने का या स्नान करने का है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। अब आप विडंबना देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एक तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, क्योंकि महाकुंभ की जो है वो तैयारियां चल रही है, बड़े बड़े अखाड़ों के जो है वो संत और साधु पहुंच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से संगम का जो तट है उसके ऊपर जहां महाकुंभ होने जा रहा है, उसके ऊपर आपको पता होगा एक मौलाना ने दूसरे किसी मुसलमान के जो है वो हम कह सकते हैं कि बहाने एक बड़ा हमला बोला था या एक बड़ा दावा किया था कि ये जमीन जो है 54 बीघा जमीन ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और जब ये दावा किया तो उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का उसके ऊपर रिप्लाई आया और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर से कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है, क्योंकि रेलवे और सेना इसके बाद में अगर किसी के पास में सबसे ज्यादा जमीन है लगभग 9 लाख एकड़ के आसपास, जो कि लगभग छोटे मोटे 6-7 राज्यों को मिलाकर भी जो है वो उतना नहीं बनता है, उतनी संपत्ति जो है वो वक्फ के पास में। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से टकराने का मतलब आप समझ रहे होंगे, और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर से कह दिया कि जो भी ये कब्जा कर रहे हैं उनकी खाल खींच देंगे, इस तरीके के भी वर्ड जो है वो यूज किए हैं। और साथ में ये भी कहा है कि ये सारी जमीनें जो है वो वापस ली जाएगी और उसके बाद में गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक भूमाफिया है, तो आपको इस संदर्भ को भी समझना जरूरी है कि ये किस संदर्भ में कहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जब आप वक्फ बोर्ड एक्ट को पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में जिस तरीके से जो कानून में प्रावधान बनाया गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर सकता है, बशर्ते उसको एक किसी पेपर में जो है वो एक एड देना पड़ेगा, विज्ञापन देना पड़ेगा, और उसके बाद में 15 दिन या 30 दिन का जो है वो समय दिया जाएगा। अब मान लीजिए वक्फ बोर्ड जो है वो उर्दू के किसी पेपर में इश्तिहार देता है, तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा? और दूसरा, भूमाफिया की जब बात आती है तो वक्फ बोर्ड भूमाफिया कब कब बन जाता है उसको अगर हम समझे, जैसे मान लीजिए किसी से जो है वो पैसा ऐंठना है, किसी को धमकाना है या कोई काम करवाना है, तो आप जो है वो उसकी जमीन के ऊपर, उसके मकान के ऊपर जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट चले जाए। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी और किसी और की, आप सोच के देखिए, कल को कोई जो है वो आके ये बोले कि या तो आप 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आपको जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दे देंगे। तो ये जो है एक संदर्भ बनता है, और जिसमें आपने देखा होगा दिल्ली में अभी एक मामला चल भी रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए जो अमानतुल्लाह खान थे, जो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी थे, किस तरीके से उसने जो है वो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसको इलीगल तरीके से जो है वो रेंट पे दिया, और किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया की तरह काम करता है, तो इसमें कतई जो है वो कुछ भी गलत नहीं है। और जब इस संदर्भ में हम संभल की इस आज की खबर को देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आजकल वो संस्था बन गई है जो आंख बंद करके फैसले कर रही है। अब जब हम बोलते हैं कि आंख बंद करके कैसे, तो आपने को पता होगा चंदोसी के जिस कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर, आपको पता होगा इसी साल 2024 में 19 नवंबर को एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, और जामा मस्जिद के सर्वे की बात उसमें करी गई थी, और जो सर्वेक्षण के लिए टीम गई थी, और टीम के जाने के बाद में दोबारा 24 नवंबर को फिर गई थी। तो जब 24 नवंबर को दोबारा टीम गई तो उस वक्त वहां पर जो है वो हिंसा घटी।
पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, कुछ लोग भी मारे गए, पाकिस्तानी फैक्ट्री में मेड जो है वो बुलेट्स भी मिले। और उसके बाद में जिस तरीके से संभल की खुदाई शुरू हुई, तो आप एक चीज देखिएगा, जब जब योगी आदित्यनाथ को ऐसे किसी मामले में चुनौती मिली है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, तब तब योगी आदित्यनाथ ने उससे ज्यादा आगे जाकर जो है वो काम किया है। और यहां पर भी ऐसा ही जो है वो देखने को मिला। जैसे ही हिंसा घटना घटी और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पर, चाहे वो बिजली विभाग हो या संभल का प्रशासन हो, उसने खुदाई शुरू की। और एक जो है वो 46 साल पुराना जो 1978 से एक मंदिर बंद पड़ा था, वो मंदिर भी मिला, जिसके 3 तरफ से जो है वो अतिक्रमण किया गया था। और जिस नक्शे की हम बात करते हैं कि यहाँ पर दावा किया जाता है कि हरिहर मंदिर था, और वो नक्शा जो है वो आज भी वहां की जो नगर पालिका है उसके पास है। उसके तहत जहां जहां जो जो स्थान चिन्हित किए गए थे, वहां वहां पे जो है वो कुएं भी मिले हैं, 19 कूप और पंचतीर्थ और वो बावड़ियां वगैरह, उसकी मैं बात इसमें जो है वो वीडियो में नहीं कर रहा। तो प्रमाण जो है वो सामने है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब जब हिंदुओं के पक्ष की बात आती है तो वहां पर जो है वो आंखें मूंद लेता है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मस्जिद की जो कमेटी थी उनकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता हफेजा अहमदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें शामिल हुए। और उन्होंने जिस तरीके से दलीलें दी कि जो कुआं है, जिस कुएं के ऊपर ये विवाद चल रहा था, वो आंशिक रूप से मस्जिद के अंदर है और आंशिक रूप से मस्जिद के बाहर है। जबकि इसमें जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन, आपको पता ही होगा, उनके बारे में जो है वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसका कुएं का जो इस्तेमाल है वो पहले से ही किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हुफेजा अहमदी ने जब दावा किया कि उनको लग रहा है कि इस कुएं का जो उपयोग है वो पूजा के लिए किया जाएगा, जबकि अगर आप इसका इतिहास उठा के देखोगे तो इन कुओं की जो है वो पूजा की जाती है, इनके पानी से जो है वो स्नान करके और फिर पूजा भी की जाती है। लेकिन उन्होंने दावा कर दिया कि ये जो है वो मस्जिद का है। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस कुएं की जो यथास्थिति है वो बनी रहे और उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि अगली जो सुनवाई है वो 21 फरवरी को होगी। और जो एएसआई का जो सर्वे हुआ था उसकी जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है ही, तो उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात कर रहे हैं कि जब साक्ष्य और तथ्यों की जब बात आती है और एक पौराणिक काल का अगर कोई नक्शा है और उसके आधार पे अगर चिन्हित करके अगर वो कुएं 19 कूप जिसकी बात कर रहे हैं और पंचतीर्थ मिलते हैं, तो फिर इसमें जो है वो और किसी कागज की अगर किसी को जरूरत है तो मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें जो दावा किया गया, क्योंकि नगर पालिका ने इसके जो है वो इजाजत दे दी थी, तो नगर पालिका जो संभल की है उसके उस नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो आज स्थिति ये बन गई है कि अगर आपके पास में साक्ष्य और सबूत है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है वो आंखें बंद करके बैठी है, वो आपकी सुनवाई या आपके खिलाफ भी जा सकती है। और ऐसा नहीं, हमने बहुत सारे मामलों में भी देखा है। तो ये जो है स्थिति बनी हुई है अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये स्थिति है सीधे तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच के टकराव की। और जब जब ये स्थिति बनी है, चाहे वो बुलडोजर के एक्शन की बात हो, चाहे फिर जो है वो इस तरीके के, चाहे वो जामा मस्जिद के जो है वो सर्वे की बात हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की मामला हो, या फिर जैसे महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं उसकी मामला हो, तो तब तब जब जब ये स्थिति बनी है तब तब योगी आदित्यनाथ ने उससे ज्यादा सख्त होकर कार्रवाई की है। और आपने उसका जो है वो नतीजा भी देखा है, जिस तरीके से अतीक अहमद, इसके अलावा जो है वो आजम खान, मुख्तार अंसारी, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में छेड़ा गया था और योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त भी एक बात बोली थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और वो जो है वो करके दिखा दिया। अब ऐसी स्थिति में संभल की जो खुदाई है, और अब जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, इस फैसले के साथ में योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज से जब वो मीडिया को संबोधन कर रहे हैं और जब वो ये कह रहे हैं कि वक्फ जो है उसकी खाल खींच देंगे, तो आप मान के चलिए आने वाले दिनों में ये टकराव ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ
और ज्यादा सख्त होकर जो है वो इस तरीके की प्रॉपर्टी पे कार्रवाई करेगी। और इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि कागज अभी तक जो है वो सामने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो दावे किए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट की जो संस्था है, उनको तथ्यों के और साक्ष्यों को देखते हुए इस तरीके की टकराव की स्थिति में इस तरीके का जो फैसला दिया गया है, उस तरीके का फैसला जो है वो नहीं देना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।